आठू दुबड़ा व्रत। यह पर्व भाद्र मास की पंचमी से शुरू हो जाता है और सप्तमी को डोर व्रत और अष्टमी को दुबड़ा व्रत किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है, वह आपको मैं बताती हूँ। पुरातन काल में एक गांव में एक भाट ब्राह्मण रहता था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी, इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो कहीं से आ रहा था तो उसने रास्ते में दालों के छिलके पड़े देखे। वहाँ कई औरतें पूजा कर रही थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये सातों आठों के व्रत की तैयारी है, जिसके लिए पहले बिरुड़ यानी कि साबुत 5 या 7 अनाज भिगाए जाते हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे संतान प्राप्ति और सुहाग में बना रहता है। तो वो सब बातें उनसे पूछ के वो अपने घर आते हैं और वही सब अपने घर में अपनी बहुओं को, उनकी 7 बहुएं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनको बताते हैं करने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी बहू को कहते हैं, वो करती है, लेकिन वो रह नहीं पाती, उसमें से एक दाना चख लेती है, जिससे उसका वो व्रत भंग हो जाता है। इसी तरह फिर दूसरी, फिर तीसरी करके 6 की 6 बहुएं वो व्रत को भंग कर देती हैं। 7वीं बहू, जो कि उनको लगता था ये बहुत सिंपल है, इस अनाड़ी है से कुछ नहीं आता है, फिर उसको बोलते हैं तो वो पहले ही अपनी जीभ को गरम सीख से डाम लेती हैं, जिससे उसको कुछ खाने को मन ना हो, सोच के वो अनाज भिगाती है और व्रत करती है, जिसके फलस्वरूप उसको संतान प्राप्ति होती है, बेटे की प्राप्ति होती है। जिससे चिढ़ के उसकी जिठानियाँ एक दिन उसको कहती हैं कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब है, वो तुझे याद कर रहे हैं। तो वो उनसे मिलने के लिए अपने मायके जाती है। तो मायके जाके देखती है कि उनके तो मम्मी पापा सब सही हैं। तो वो उनको देखते ही समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसकी माँ बोलती है कि तू इस समय क्यों आई, अभी तो तेरी संतान हुई थी। तो बोलते हैं ज़रूर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसको जल्दी से उसी समय वापस भेज देती है उनकी माँ और कहती है ये सरसों के दाने ले जा और रास्ते में दाने फेंकते जाना, अगर ये हरे हो गए तो समझना कि तेरा बच्चा ठीक है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है। तो वो ऐसा ही करती है, सरसों के दाने फेंकती जाती है और पीछे देखती है तो वो हरे दाने, हरे पौधे हो जाते हैं वो। तो रास्ते में उसको प्यास लगती है तो एक सरोवर के पास जाती है, पानी पीने के लिए नीचे झुकती है। तो उसमें से एक बच्चा उसके जो उसने दुबड़ा पहना था पिछले बर्थ में, वो पकड़ के ऊपर को आ जाता है। वो देखती है कि वो तो उसी का पुत्र है। तो उसको देखकर वह बहुत खुश होती है, समझ जाती है सारी जो था उसकी जिठानियों ने चिढ़ मारे किया था। और यही सब अपने बच्चे को देख के वो माता पार्वती और शिव जी का बहुत धन्यवाद करती है कि आपने मेरे बच्चे को बचाया। और समझ जाती है व्रत के प्रभाव से ही ऐसा हुआ है। तो सबके लिए वो प्रार्थना करती है कि जैसे मेरे पुत्र और सुहाग की आपने रक्षा करी है, ऐसे ही सबके पुत्र और सुहाग की रक्षा करना। जय माता दी, जय गौरा, जय महेश्वर।